हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल ऑलवेज बुल्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एमटीएफ को यूज़ कैसे करना है। कल की वीडियो में हमने देखा था एमटीएफ के जितने भी क्वेश्चंस एंड आंसर्स थे, जितने भी डाउट्स थे, सारे उस वीडियो में हमने क्लियर किए। तो जिसने भी अभी तक उस वीडियो को देखा नहीं, आप धन के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे जाके उस वीडियो को आप एक्सेस कर सकते हो। एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो भी है, सारे के सारे डाउट्स वहाँ पे एमटीएफ को लेके मैंने क्लियर किए। और आपको सबको पता है कि जब से धन आया इंडियन स्टॉक मार्केट में, ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स की जर्नी बहुत ज़्यादा इजी धन बना रहा है। छोटे से लेके बड़े प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशन लेके आना हो, प्रैक्टिकली टेक्निकली इम्प्लीमेंट करके ऐसे नए नए फीचर्स प्लेटफॉर्म धन लेके आ रहा है, जिससे हर कोई बहुत आसानी से ट्रेडिंग कर सकता है और अपनी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग जर्नी को और भी ज़्यादा आसान कर सकता है। तो स्टिल अभी तक जिसने भी धन में अकाउंट ओपन नहीं किया, अकाउंट ओपनिंग से लेके सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। कोई भी फीचर हो, कुछ भी हो, आपको कोई भी पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं। अकाउंट ओपनिंग से लेके सारी की सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें एम टेप को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से हम एम टेप के ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिकली हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहले यहाँ पे देखोगे मेरे सामने कॉच लिस्ट है, जिसमें मैंने टाटा स्टील का यहाँ पे स्टॉक ऐड कर दिया है। ठीक है, हर एक स्टॉक के लिए आपको लेवरेज अलग अलग तरीके से मिलता है। किस तरीके से मिलेगा, क्या है, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद हम रिलायंस का यहाँ पे स्टॉक ऐड कर देते हैं। ठीक है, एक डीएलएफ का, एक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का ऐड करते, एक डीएलएफ का ऐड करते। अब समझो कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ना 25,000 रुपये है। ठीक है, 25,000 रुपये मेरे पास है। एंड उसके साथ साथ मुझे है ना 25,000 में मल्टीपल स्टॉक्स बाय करने हैं। जैसे कि मेरे प्रिडिक्शंस सब सही है, मेरा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नॉलेज अच्छा है, मुझे पता है एग्जैक्टली क्या होने वाला है स्टॉक मार्केट में। मैंने सारी की सारी जो भी मेरे एनालिसिस से करके रखी है, लेकिन मेरे पास फंड्स कम है, तो मैं ज़्यादा स्टॉक्स परचेस नहीं कर पाऊंगा। और ज़्यादा स्टॉक्स में परचेस नहीं कर पाऊंगा तो मेरा प्रॉफिट भी उतना ही कम होगा। ठीक है, लाइक 25,000 पे प्रॉफिट होना और 1 लाख पे प्रॉफिट होना, 100%। यहाँ पे 1 लाख में आप ज़्यादा क्वांटिटी का परचेस कर सकते हो और वहाँ पे प्रॉफिट आपको ज़्यादा होगा। उसके कंपैरिजन में 25,000 पे आपको प्रॉफिट कम होगा। तो उस केस में जिसके पास 25,000 है और वो चाहता है कि मुझे 1 लाख के स्टॉक्स बाय करने, तो किस तरीके से कर सकते हो आज हम समझेंगे। अब समझो मुझे स्टेट बैंक का स्टॉक बाय करना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें आपको ट्रेडिंग का मिल जाता है, यहाँ से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। उसके बाद आप अपना आता है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, एंड यहाँ पे एक इन्वेस्टिंग का ऑप्शन आता है। अब मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी क्या है, किस तरीके से ये वर्क करती है, सारी चीज़ें मैंने कल के वीडियो में एक्सप्लेन करी है आपको। मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी से कोई भी स्टॉक अगर आप खरीदते हो तो आप कितने समय के लिए रख सकते हो। आप सबको पता है कि आप स्टॉक अनलिमिटेड टाइम के लिए रख सकते हो, और आपको डेली बेसिस पे इंटरेस्ट पे करना होता है। कितना इंटरेस्ट है, 0.00 समथिंग का जो इंटरेस्ट है वो आपको पे करना होता है। वो चीज़ें मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दी है कल के वीडियो में। अब यहाँ पे देखो, इस स्टॉक पे आपको 3.54x का, ठीक है, 3.54 टाइम्स का आपको लेवरेज यहाँ पे मिल रहा है। लाइक अगर आप 25,000 का स्टॉक यहाँ पे 25,000 आपके पास पड़े, तो 25,000 के ऊपर 3.54x का लेवरेज आपको मिलेगा। ठीक है, मतलब समझो कि यहाँ पे मुझे, मेरे पास 25,000 रुपये हैं और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे समझो 50 क्वांटिटी यहाँ पे खरीदनी है ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 50 स्टॉक खरीदने के लिए आपके पास यहाँ पे 10,000 रुपये होने चाहिए, और उसके ऊपर आपको 3.5x का 4x का लेवरेज यहाँ पे मिलेगा। ये आप समझो मेरे पास यहाँ पे जो भी है, ठीक है, 10,000 का यहाँ पे लाइक मैंने यहाँ पे फंड्स ऐड नहीं किए, तो यहाँ पे इनसफिशिएंट फंड्स यहाँ पे बोल रहा है, तो इतना आपको लेवरेज यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अब अगर हम कैलकुलेट, इस पर्टिकुलर अमाउंट को हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, आप 50 स्टॉक खरीदने के लिए आपको अगर देखोगे आप, ठीक है, मैं यहाँ पे कैलकुलेट आपको करके बताता हूँ। जैसे हम कैलकुलेटर ओपन करेंगे, ओके, एंड 50 स्टॉक्स अगर आपको खरीदने हैं, एंड अभी अगर करंट प्राइस हमारी चल रही हो, अगर हम उसको देखें, ठीक है, तो 50 मल्टीप्लाई बाय, मैं करूँगा यहाँ पे 729। ठीक है, तो 36,450 आपके टोटल होते हैं। बट उसमें से आपको पे कितने करने हैं, 10,333 रुपये, माइनस हम 10,333 रुपये यहाँ पे कर लेते। तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन देखोगे तो 26,117 रुपीज़ ब्रोकर आपको देगा, एंड आपको बस स्टॉक्स खरीदने के लिए 10,000 रुपये देने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 50 स्टॉक्स खरीद रहे हो 729 रुपीज़ प्राइस पे,
तो आपका टोटल वैल्यू बनता है 36,000, जिसमें से अगर आप देखोगे तो 10,000 ही आपको पे करने हैं और बाकी ऊपर बचे हुए ऑलमोस्ट 3.5 एक्स का लेवरेज जो है वो आपके लिए ब्रोकर पे करेगा। अब यहाँ पे सिंपल हम ले लेते हैं फिर से। अगर हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर देखोगे एक टाटा स्टील का स्टॉक है। टाटा स्टील का मैं अगर स्टॉक बाय करता हूँ, यहाँ पे मैं 100 क्वांटिटी ऐड करता हूँ। अब 100 क्वांटिटी अगर हम देखेंगे, ठीक है, एमटीएफ में मैं आ जाता हूँ। करंट यहाँ पे प्राइस चल रही है 122.93। अगर मुझे 100 क्वांटिटी यहाँ पे परचेस करनी है, तो अगर आप भी कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करोगे तो 122 से मैं करूँगा तो ऑलमोस्ट मुझे लगते हैं 12,200 रुपये। लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे कितना मार्जिन रिक्वायर्ड है, लाइक यहाँ पे आपको बस 3,531 रुपये पे करने की ज़रूरत है और बाकी बचा हुआ, लाइक यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ 3,531, तो 8,670 रुपये आपके लिए ब्रोकर पे करेगा और 3,531 रुपये आपको पे करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो लाइक अगर आपके पास कम भी पैसे है फिर भी आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे खरीद सकते हो स्टॉक्स को। बट यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि आपको लाइक 100 क्वांटिटी खरीदने के लिए आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें से आपको 3,531 रुपये पे करने की ज़रूरत है और बचे हुए 8,000-9,000 रुपये ब्रोकर आपके लिए पे करेगा। अब इसके ऊपर क्या होता है, आपको टोटल वैल्यू पे प्रॉफिट होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने 3,000 पे किए तो आपको 3,000 रुपये के ऊपर प्रॉफिट होगा। आपको ब्रोकर प्लस आपकी अमाउंट मिला के जितना भी आप 100 स्टॉक्स खरीद रहे हो उतने अमाउंट में जितना प्रॉफिट हो रहा है, 100 स्टॉक्स पे जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही आपको प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट में से एक भी रुपये आपको ब्रोकर की देने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस जितना प्रॉफिट आपके टोटल 100 स्टॉक्स पे हुआ है उसमें से आपने ब्रोकर से कितने पैसे लिए थे वो ब्रोकर को आपको पैसे वापस करने, एंड उस पर्टिकुलर पैसों पे जो भी आपको डेली बेसिस पे इंटरेस्ट लगा है वो इंटरेस्ट आपको वापस करना है ब्रोकर को। बाकी आपको एक्स्ट्रा एक भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। लाइक अगर 100 रुपये आपको प्रॉफिट हुआ है तो आपको 100 रुपये में से 1 रुपया भी ब्रोकर को देने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस क्या करना है कि जो 100 रुपये में से जो आपने 75 रुपये ब्रोकर से लिए थे वो आपको ब्रोकर के देने की ज़रूरत है। अब सिंपल और मैं कर देता हूँ इसको। अब समझो कि 100 क्वांटिटी है, 100 क्वांटिटी में से मैं हर एक क्वांटिटी अगर मैं पकड़ूँ, 1 रुपया हम पकड़ लेते हैं हर एक क्वांटिटी का, ठीक है। अब उसमें से क्या है कि 100 क्वांटिटी में से 25 ही रुपये, लाइक मेरे पास 25 ही रुपये परचेस करने के लिए, लाइक मेरे पास 25 क्वांटिटी परचेस करने के लिए 25 रुपये, लेकिन मैं चाहता हूँ 100 क्वांटिटी खरीदूँ तो 75 रुपीज़ मेरे पास रहेंगे ब्रोकर के। अब समझो कि मुझे टोटल प्रॉफिट हुआ 100 क्वांटिटी पे, जिसमें से मेरे 25 रुपीज़ है एंड ब्रोकर के 75 रुपीज़ है। अब उसमें से मुझे 10 रुपये प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो मेरी टोटल वैल्यू कितनी बन गई, 110 रुपये। तो ऊपर के जो 10 रुपये प्रॉफिट है उसमें से 1 रुपये भी मुझे ब्रोकर को देने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करूँगा, जो 75 रुपीज़ मैंने लिए थे 110 में से 75 माइनस करके वो मैं ब्रोकर पे को दे दूँगा, एंड 75 रुपीज़ के ऊपर मुझे जो भी प्रॉफिट लाइक इंटरेस्ट लगा है वो मैं ब्रोकर को दे दूँगा डेली बेसिस पे। बाकी ऊपर का जो 100 रुपये पे जो 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ था उसमें से 1 रुपया भी मुझे ब्रोकर को देने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे ऑर्डर कैसे प्लेस करना है, मैं जैसे ही एम टिप में आऊँगा, यहाँ पे आप मार्केट प्राइस भी लगा सकते हो। मार्केट प्राइस मतलब जो करंट प्राइस चल रही है उसके ऊपर। लिमिट अगर आप लगाओगे, लिमिट प्राइस मतलब एक समझो मैंने लिमिट यहाँ पे लगाया 120 का, तो जैसे 120 की प्राइस हिट होगी उस पर्टिकुलर प्राइस पे मेरा जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा, ठीक है। ट्रिगर प्राइस में यहाँ पे लगा सकता हूँ, ठीक है, जिसमें से एम टी एफ का इतना इतना पर्टिकुलर लेवरेज मिल रहा है आपको। किसी किसी स्टॉक्स में आपको जैसे कि यहाँ पे देखो 3.49 का एक्स का लेवरेज आपको मिल रहा है, किसी स्टॉक में आपको 4x का लेवरेज मिलेगा, 5x का भी लेवरेज मिल सकता है, तो डिपेंड रहता है स्टॉक के ऊपर। अब यहाँ पे टाटा स्टील और बैंक निफ्टी में आपको 3.49x का लेवरेज यहाँ पे मिल रहा है। वही अगर दूसरा स्टॉक देखो तो किसी किसी स्टॉक्स में 5x का भी मिलता है और किसी स्टॉक्स में आपको 4x का भी लेवरेज यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आप आओगे, टाटा स्टील के ऊपर बाय पे क्लिक करोगे, एमटिप पे क्लिक करोगे, कितने पैसे है आपके पास वो कैलकुलेट करोगे। अब समझो कि मुझे 1000 क्वांटिटी यहाँ पे खरीदनी है, 1000 क्वांटिटी के लिए 35,000 आपके पास होना ज़रूरी है और बाकी बचे हुए जो भी पैसे वो आपके लिए ब्रोकर पे करेगा। वही मेरे पास 500 क्वांटिटी मुझे परचेस करनी है तो 500 क्वांटिटी के लिए 17,000 मेरे पास होने ज़रूरी है और बाकी बचे हुए क्वांटिटी के लिए ब्रोकर आपके लिए पे करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप एमटीएफ ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। इसको आप सीधा इंस्टेंट बाय पे क्लिक करोगे तो ये आपका जो ऑर्डर है प्लेस हो जाएगा, ठीक है।
तो ये सब कुछ आप बहुत आसानी से एमटीएफ ऑर्डर कैसे प्लेस करना है, प्रैक्टिकली सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दी है। कल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एप्लीकेशन का यूज़ करके एमटीएफ ऑर्डर कैसे प्लेस करनी है। आज मैंने बताया कि क्रोम पे आप web.dhan.co पे जाके किस तरीके से प्लेस कर सकते हो एमटीएफ की ऑर्डर। कल मैं बताऊंगा एप्लीकेशन में कैसे पे करनी है। अकाउंट ओपनिंग से लेके कोई भी इशू अगर आप फेस करते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, धन के ऑफिशियल टीम को भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग की लिंक दिए, अकाउंट ओपन ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग फीचर्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।